स्टूडेंट्स, तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले 2-3 बार से कि थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें लास्ट वीडियो में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो है डिस्कस किए थे। और आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट्स या स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्सेस के जो फॉर्मेशन कांस्टेंट्स हैं या जिनको हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, उनको कैसे डिटर्मिन करेंगे, तो उनके लिए हम क्या क्या मैथड्स यूज़ करते हैं। तो आज हम इसमें दो मेथड्स जो हैं आपके यहाँ सिलेबस में, वो दोनों मेथड्स मैं आपको आपके सामने लेके आई हूँ। तो उसमें सबसे पहला मेथड हमारा आता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम ले रहे हैं कि जैसे इसमें बताया गया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम हेल्प ले लेंगे, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या क्या चीज़ें देखना है इसमें वही हम पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें लिखा है कि इन मैनी केसेस देयर इज़ अ चेंज इन एब्जॉर्बेंस ऑफ सिस्टम ऑन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है उस समय सिस्टम की एब्जॉर्बेंस में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब ये एब्जॉर्बेंस का क्या मतलब है? एब्जॉर्बेंस का मतलब है कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स पर कोई लाइट डालेंगे, कोई लाइट रेडिएशन जब हम डालेंगे, तो वो जो कॉम्प्लेक्स है या वो जो सोल्यूशन हमारा कॉम्प्लेक्स का है, वो लाइट की कितनी क्वांटिटी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बस वो उसको हम एब्जॉर्बेंस बोल देते हैं। इसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोल सकते हैं। तो जो इसमें ये बोला गया कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के समय सिस्टम की एब्जॉर्बेंस में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, और इसी चेंज की हेल्प से दिस चेंज इन एब्जॉर्बेंस हैज़ बीन यूज टू डिटरमिन द कंपोजिशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। और इसी चेंज को हम यूज़ कर लेते हैं मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी और उनका कंपोजिशन बताने में, या हम ये भी कह सकते हैं कि उनके स्टेबिलिटी या फॉर्मेशन कांस्टेंट्स के बारे में हम निकाल सकते हैं, मतलब उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें हम करेंगे क्या, तो मेथड यहाँ पर दे रखा है। इसमें हमने लिए थोड़ी सी बियर लॉ की हेल्प। बियर्स लॉ आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, तो यहाँ तो बहुत शॉर्ट में मैं बता रही हूँ आपको। तो द रिलेशनशिप बिटवीन द एब्जॉर्बेंस ए एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर हमने जो रिलेशनशिप देखना है, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन और पर्टिकुलर वेवलेंथ पर जो एब्जॉर्बेंस ए है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो उस रिलेशनशिप को एक लैम्बर्ट बियर लॉ होता है, एक लैम्बर्ट्स लॉ होता है, एक बियर्स लॉ होता है, फिर लैम्बर्ट बियर्स लॉ हम पढ़ते हैं। तो बियर्स लॉ, बियर मतलब साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पर, उन्हीं के अकॉर्डिंग इसको हम मैथमेटिकली बियर्स लॉ को कैसे दिखा सकते हैं, तो ए यानी एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू होती है एप्सिलॉन डॉट सी डॉट एल। यानी अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए एब्जॉर्बेंस हमें कैलकुलेट करनी है, तो अगर हमारे पास ये तीनों टर्म्स हैं, मतलब ये तीनों वैल्यूज़ गिवन है, तो हम एब्जॉर्बेंस निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास एब्जॉर्बेंस गिवन है, एप्सिलॉन गिवन है और एल गिवन है, तो हम कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन सी और एल का क्या मतलब है, तो ये यहाँ लिखा हुआ है वेयर एप्सिलॉन, ये जो सिंबल हमने बनाया है इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं। ये होता है मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, यानी कि ये एक कांस्टेंट आप समझ लीजिए कोफिशिएंट है। और इस कोफिशिएंट से हमें क्या मालूम पड़ता है कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर उस सब्सटेंस ने कितना स्ट्रांगली किसी लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो ये बात हमें मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू से मालूम पड़ती है। सी यहाँ पर क्या है, जो भी हम कॉम्प्लेक्स का एब्जॉर्बेंस निकालने जा रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन है, किस और कॉन्सेंट्रेशन की जो यूनिट है वो है मोल्स पर लीटर। एल क्या है, एल को यहाँ पर हम पाथ लेंथ बोलते हैं, यहाँ पर है लेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन सेल, यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन होगा, जिस भी कंटेनर में हम इसको लेते हैं उसको हम सेल बोल देते हैं। और उस सेल की जो लेंथ है, यानी कि पाथ लेंथ, यानी एल से यहाँ पर ये मतलब है कि जो लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया थ्रू सैंपल, माने जो सैंपल मतलब कॉम्प्लेक्स, जो भी कॉम्प्लेक्स हमने सोल्यूशन फॉर्म में जो हमने लिया और सैंपल सेल में हमने लिया, तो उस सैंपल के थ्रू लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमें पाथ लेंथ से मालूम पड़ता है। तो 10 बाय मेजरिंग एब्जॉर्बेंस, अगर हमने एब्जॉर्बेंस को मेज़र कर लिया, कैसे एब्जॉर्बेंस को मेज़र करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम एब्जॉर्बेंस को मेज़र कर सकते हैं। तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में मैंने आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत अच्छे से बताया है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसे काम करता है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से हम एब्जॉर्बेंस ए निकाल लेंगे, एंड नोइंग द एक्सटेंशन कोफिशिएंट एट दैट वेवलेंथ, और उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर जिसमें हमने एब्जॉर्बेंस निकाली है, उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर अगर हमें एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू मालूम पड़ जाए एंड द सेल लेंथ, और जिस भी सेल में हमने सैंपल सोल्यूशन लिया उसकी लेंथ हमें पता हो,
तो हम कॉन्सेंट्रेशन कैन बी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ बियर्स लॉ, तो हम कॉन्सेंट्रेशन को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बियर्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि हमें कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्बेंस, और ये एब्जॉर्बेंस हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से निकाल लेते हैं। तो ए हमें मालूम होगा पहले से, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट उस कॉम्प्लेक्स का मालूम होगा, और पाथ लेंथ हमें मालूम होगी। तो जब ये 3 वैल्यू मालूम होगी तो ये 4th वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वही सब हम इसमें देखेंगे, और फिर इस कॉन्सेंट्रेशन की हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे वो भी हम अब इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसके लिए हमने कंसिडर की है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की रिएक्शन। उसमें हमने क्या, कॉम्प्लेक्स ऐसे बनेगा भाई, हमने एक मेटल ले लिया और एक लीगेंड। कॉम्प्लेक्स ऐसे ही तो बनता है, मेटल आयन और लीगेंड के इंटरेक्शन से हमारा ये कॉम्प्लेक्स बन गया Ml। अब अगर हम इसके फॉर्मेशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास एक जो एक्सप्रेशन है वो निकल के आता है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का अगर हमें, या किसी भी रिएक्शन में अगर हमें फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालना है, तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट निकाल रहे हैं। तो इसके लिए यानी जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू होती है, ये एक्चुअल में इज इक्वल टू ना होकर ये इक्विलिब्रियम होता है। आप चाहें तो इसको यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हम के लेंगे वो एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स का, तो ये फॉर्मेशन कांस्टेंट हो जाएगा। और ये मैंने आपको बताया भी था, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अगर हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में हमारा Ml है, यानी कॉम्प्लेक्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ये ऐसे। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है हम Ml यानी कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर ये M के चारों तरफ स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर लगा रखा है, इसका मतलब मेटल की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय लीगेंड की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कुल मिलाकर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो हो गई। तो KF का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो बस इस वाली फॉर्मूले में अगर हम ये सारी कॉन्सेंट्रेशन मालूम पड़ जाएं तो हम KF की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो द KF वैल्यू विल बी डिटरमिन्ड बाय द Ml, M एंड L कॉन्सेंट्रेशन। तो अब इसके लिए क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए हम ये देख रहे हैं कि इफ Cm एंड Cl आर द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन एंड लीगेंड रिस्पेक्टिवली। जैसे अगर हमें टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन देखनी है, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन कैसे होगी, एक तो मेटल की कॉन्सेंट्रेशन होगी प्लस कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन में मेटल की कॉन्सेंट्रेशन भी इन्वॉल्व है, इसलिए जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन आएगी वो मेटल की तो होगी, यानी कि हमने देखिए कुछ कॉन्सेंट्रेशन ले ली मेटल आयन की, फिर उसके साथ क्या करा, लीगेंड का इंटरेक्शन कराया जिससे कि कॉम्प्लेक्स बना। तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन मेटल की कुछ कॉन्सेंट्रेशन ने लीगेंड के साथ कंबाइन कर लिया, और कुछ कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं, कुछ मेटल का पार्ट जो है वो अनरिएक्टेड रह गया। तो कुल मिलाकर जो ये बनेगी कॉन्सेंट्रेशन, ये टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लीगेंड निकाल सकते हैं, तो लीगेंड की कॉन्सेंट्रेशन प्लस Ml में, क्योंकि लीगेंड की कॉन्सेंट्रेशन भी तो इन्वॉल्व है, तो इसलिए टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लीगेंड हो जाएगी ये Cl, जिसको हम लीगेंड की कॉन्सेंट्रेशन प्लस कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन से शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। अब इन्हीं 3 इक्वेशन की हेल्प से हम जो है फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालेंगे, कैसे वो अभी हम आगे देख लेते हैं। अब क्या करा हमने यहाँ पर, ये तो हमें मालूम ही पड़ गया, हमने बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग देख लिया कि एब्जॉर्बेंस क्या होती है, A इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन Cl, ये फॉर्मूला तो है ही। एप्सिलॉन किसका, कॉम्प्लेक्स का, मल्टीप्लाई बाय Ml की कॉन्सेंट्रेशन, ये C की जगह हमने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है, और L पाथ लेंथ हो गई। तो यहाँ से हम Ml निकाल सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन Ml मल्टीप्लाई बाय L, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें इस फॉर्मूले से अगर हमें एब्जॉर्बेंस मालूम है, एप्सिलॉन मालूम है, L मालूम है, तो हम जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हमारे पास Ml यानी कि कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, तो इस इक्वेशन की हेल्प से हमारी जो इक्वेशन सेकंड थी, अब इक्वेशन सेकंड क्या थी, इक्वेशन सेकंड थी हमारी, लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था, Cm और मेटल की कॉन्सेंट्रेशन प्लस Ml की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। तो Cm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेटल की कॉन्सेंट्रेशन प्लस ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा का पूरा, ये पूरी Ml की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल आ रही थी, ये हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो यहाँ से हम मेटल की कॉन्सेंट्रेशन को फिर से कैलकुलेट करेंगे। तो मैथमेटिकल पोर्शन है तो हम कर सकते हैं, मेटल की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन अगर उधर की साइड जाएगा इज इक्वल टू से दूसरी साइड तो नेगेटिव हो जाएगा। तो बस इस तरह से हम मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
इसी इक्वेशन की हेल्प से, यानी जो फोर्थ इक्वेशन थी हमारी जिसमें हमने ml की कॉन्सेंट्रेशन लिखी थी, उसी को हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। और इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारी, Cl इज इक्वल टू लीगेंड की कॉन्सेंट्रेशन प्लस ml की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था अभी। तो यहाँ पर क्या करा, ये बिल्कुल एज इट इज़ रखा, बस ये ml की कॉन्सेंट्रेशन की जगह हमने ये वाली वैल्यू रख दी। और यहाँ से हम लीगेंड की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई। तो जो हमारा Kf था, Kf की अभी हमने देखा, हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, ml की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय m की कॉन्सेंट्रेशन और मल्टीप्लाई बाय लीगेंड की कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें ये तीन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए थी। तो ml की कॉन्सेंट्रेशन यानी कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन हमें फोर्थ से मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर फोर्थ से। मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वेशन नंबर फिफ्थ से मिल जाएगी, और लीगेंड की कॉन्सेंट्रेशन हमें इक्वेशन नंबर 6 से मिल जाएगी। तो ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास Kf की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। तो यही सब इसमें नीचे लिखा हुआ है कि पुट द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस फ्रॉम इक्वेशन ये और इन इक्वेशन फर्स्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ Kf। तो यहाँ से हम इजीली फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू वो कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, जिसमें हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प ली, जिसमें हमने एब्जॉर्बेंस की हेल्प ली। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से हमने एब्जॉर्बेंस निकाली, और उस एब्जॉर्बेंस की हेल्प से हमने जो है कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट की, और फिर उसी कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन को हमने इन इक्वेशन में यूज़ किया ताकि हमें मेटल आयन और लीगेंड की कॉन्सेंट्रेशन मिल सके, और वही सब वैल्यूज़ हमने फॉर्मेशन कांस्टेंट की इक्वेशन में रख दी। तो ये तो था हमारा पहला मेथड, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। सेकंड मेथड क्या हम यूज़ कर सकते हैं, सेकंड मेथड हम यूज़ करेंगे इसमें पीएच मेट्रिक मेथड, यानी पीएच किसी भी जो पीएच मेट्री हम इसमें यूज़ करेंगे, यानी हम इसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को ले लेंगे। पीएच आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होती है। पीएच एक्चुअली इसी को हम रिलेट करते हैं हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, अगर सोल्यूशन हमारा बहुत ज़्यादा एसिडिक है, यानी एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमारी ज़्यादा है, तो पीएच हमारी जो हो जाती है वो कम हो जाती है। आप लोगों को पता भी होगा 7 से अगर ज़्यादा होती है पीएच तो सोल्यूशन हमारा बेसिक होता है, और 7 से अगर कम होती है पीएच तो सोल्यूशन हमारा एसिडिक होता है। ठीक है, तो और एसिडिक सोल्यूशन में H की कॉन्सेंट्रेशन यानी H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस आयन की तो पीएच उसकी कम होगी। तो यही सब फैक्टर्स हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि व्हेन द लीगेंड इज़ अ बेस, जब हमने लीगेंड को कोई बेस, हमने मतलब कोई बेस को हमने लीगेंड माना है, तो कंपटीशन बिटवीन हाइड्रोजन आयंस एंड मेटल आयंस फॉर द लीगेंड्स कैन बी यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट के डिटर्मिनेशन के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला मेथड, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये शो कर रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन और मेटल आयन लीगेंड के साथ कंबाइन करने के लिए किस तरह से कंपटीशन करते हैं, और फिर उनसे हमें क्या क्या वैल्यूज़ हमें देखने को मिलेंगी। देखिए सोल्यूशन में हम सोल्यूशन फॉर्म ले रखी है, तो जाहिर सी बात है हमने अगर कोई एसिडिक सोल्यूशन लिया हुआ है तो उसमें H प्लस आयन तो होंगे ही होंगे। ठीक है, और मेटल आयन, क्योंकि हम तो कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं तो मेटल आयन भी हमने ले रखे हैं। तो अगर सोल्यूशन हमारा एसिडिक है तो उसमें मेटल आयन भी है और H प्लस आयन भी है, और लीगेंड हमने बेस ले रखा है, तो दोनों ही क्योंकि हमारे एसिडिक फॉर्म में हुए, एसिडिक फॉर्म से मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं ये। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाली जो यूनिट होती है उसको हम एसिड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेटल आयन हमने लिखे हैं उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और एसिड पर तो ये पॉजिटिव चार्ज होता ही है। तो ये लीगेंड जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट एच H+ को, और यहाँ पर एक तरह से ये बना लेंगे कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर लीगेंड क्या कर रहे हैं, मेटल आयन को। तो यहाँ एक कंपटीशन हो जाता है, मतलब एक तरह से कि हाइड्रोजन आयन भी लीगेंड के साथ कंबाइन करना चाहते हैं और मेटल आयन भी लीगेंड के साथ कंबाइन करना चाहते हैं। तो दोनों ही रिएक्शंस हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो दोनों रिएक्शन से हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसिड के केस में एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर दोनों चीज़ें जो है आपस में एसोसिएट करके Hl+ बना रही हैं, तो ये एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है। और अगर हमें इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट हमारा Hl+ है तो Hl+ की कॉन्सेंट्रेशन, और रिएक्टेंट में हमारा लीगेंड है और H+ आयन है। तो यहाँ पर ये H+, ये प्लस चार्ज जो है थोड़ा सा ऊपर की साइड शो हो गया है इसमें, तो इसको आप यहाँ बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये H+ इस तरह से है। तो ये एक फॉर्मेशन मतलब एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकल सकती है। और ऐसे ही जब हम अपना जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जिसके कॉम्प्लेक्स के बारे में मतलब जिसका फॉर्मेशन कांस्टेंट हमें निकालना है,
वो हम कॉम्प्लेक्स यहाँ बनाने जा रहे हैं, तो उसका भी फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू अभी अभी हमने देखी थी, वही प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की। तो यहाँ पर भी एम पर पॉजिटिव चार्ज है जो यहाँ बना हुआ है, ये ऊपर चला गया है थोड़ा सा, तो आप इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन की हम हेल्प लेंगे आगे कि किस तरह से हम फॉर्मेशन कांस्टेंट इसका निकाल सकते हैं। तो हमारे मेन दोनों ही इक्वेशन जो है हमारी काम आएंगी, लास्ट में हमारी ये इक्वेशन काम आएगी, स्टार्टिंग में हमारी पहली वाली इक्वेशन काम आएगी। तो देख लेते हैं रिएक्शन क्या हो रही है। तो रिएक्शन तो वही है, दोनों अभी अभी हमने शो की, हाइड्रोजन आयन वाली भी शो की और मेटल आयन वाली भी शो की। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वही टोटल कॉन्सेंट्रेशन देख ले रहे हैं मोल्स पर लीटर में, एसिड की, फिर लीगेंड की, फिर मेटल की, ठीक है। अब यहाँ पर CH है, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो होगी ही होगी, साथ ही साथ जो उसने हाइड्रोजन ने लीगेंड के साथ जो भी उसने कंपाउंड बनाया है उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन होगी, तभी तो दोनों की मिलाकर CH की कॉन्सेंट्रेशन बनेगी। यानी इसमें हम वो वाली दोनों पोर्शन लेंगे जिसमें H+ आयन हो। इसी तरह अगर हमें लीगेंड की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी, तो लीगेंड की अपनी कॉन्सेंट्रेशन तो है ही, साथ ही साथ उसने मेटल के साथ भी एक कॉम्प्लेक्स बनाया है और उसने हाइड्रोजन के साथ भी एक कंपाउंड बनाया है। तो इन सब में जो लीगेंड की कॉन्सेंट्रेशन है उन सबको अगर हम प्लस कर देंगे तो वो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लीगेंड आ जाएगी। ऐसे ही टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन प्लस जो कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन प्लस मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन से हमें टोटल कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी मेटल आयन की, ठीक। अब इन्हीं तीन इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 5 से अगर हम देखें, तो इक्वेशन नंबर 5 क्या थी, Cm = M+ + Ml+। तो यहाँ से हमें मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल सकती है। मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे मिलेगी, Cm में से अगर हम माइनस कर देंगे कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन को। इक्वेशन 5 में अगर आप देखें, इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं जैसे हमने इक्वेशन 6 लिखा है, इक्वेशन 5 को हम इक्वेशन 6 की तरह लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमें मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो इसका मतलब ये जो Ml वाला पोर्शन है, अगर ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो Cm - Ml हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमें मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई। फिर हमें लीगेंड की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 3 देखिए आप, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3, CH = H+ + HL+, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें HL+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, CH और ये वाला जो पोर्शन है ये इधर जाएगा माइनस में, तो CH - H+ हो जाएगा, यही हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर जो हम HL+ की कॉन्सेंट्रेशन है उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं कहाँ से, देखिए HL+ कहाँ पर हमने यूज़ किया था, यहाँ फॉर्मेशन कांस्टेंट में यूज़ किया था, ठीक है। तो ये वाली आप वैल्यू ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हम HL+ की कॉन्सेंट्रेशन को पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, यानी इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर दी HL+ की वैल्यू। तो Ka = ऊपर था ना HL+, तो HL+ की जगह हमने ये जो है पूरा पोर्शन यहाँ पर लिख दिया। एक बार मैं पेन ले लेती हूँ, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ Ka की वैल्यू में हमने एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट जो था उसमें ऊपर हमने HL+ लिखा हुआ था उसकी कॉन्सेंट्रेशन, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है CH - H+ आयन के, तो ये हमने यहाँ लिखा। और नीचे हमारा L और H+ आयन तो ऑलरेडी लिखा था, यहाँ पर भी प्लस जो है ऊपर चला गया, आप इसको नीचे बना सकते हैं यहाँ पर। तो ये तो ऑलरेडी था ही फॉर्मूला में, ठीक। अब इसी में क्या होगा, लीगेंड को हम यहाँ ले जा रहे हैं, लीगेंड की कॉन्सेंट्रेशन को, और Ka को हम यहाँ ले जा रहे हैं। कर सकते हैं हम ऐसा, मैथ्स के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो हम लीगेंड को ऊपर ले गए और Ka को नीचे ले आए। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 7, जिससे हम लीगेंड की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। ये मैंने CH यहाँ गलती से लिखा हुआ, इसको आप C और सफिक्स में H लिखिएगा, ये रह गया लिखने से। तो ये ऊपर नहीं लिखा हुआ है, ये नीचे की साइड है, जैसे यहाँ फॉर्मूले में जो लिखा हुआ है। तो हमारे पास टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हो जाएगी माइनस, फिर ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन हो जाएगी और डिवाइडेड बाय एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा, और नीचे हमारे पास H+, ये फिर से आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये जब चीज़ें हमें ऑलरेडी नोन होगी तो हम यहाँ से लीगेंड की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो गई और लीगेंड की कॉन्सेंट्रेशन हो गई। अब हमारे पास बची फार्मूला के अकॉर्डिंग, जो हमारा KF फार्मूला था, KF के अकॉर्डिंग हमें ऊपर चाहिए कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन। नीचे वाला तो सब हमारा कैलकुलेट हो ही चुका है, मेटल की हमने कर ली और L+ की, सॉरी M+ की हमने कर ली और लीगेंड की हमने कर ली, ठीक है। मेटल की हम इक्वेशन नंबर 6 से रखेंगे और लीगेंड की इक्वेशन नंबर 7 से रखेंगे। तो अब हम Ml की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या किया है, नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 देख लेते हैं। इक्वेशन 3 हमारी क्या थी, ये वाली, और इक्वेशन 3 में से हम इक्वेशन 4 को, इक्वेशन
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, यानी इक्वेशन 4 से हम इक्वेशन 3 को माइनस कर दे रहे हैं, यानी Cl माइनस CH, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे तो Cl माइनस CH आ जाएगा। तो देखिए जो Cl की जितनी भी आगे यूनिट्स लिखी हुई हैं वो हम एज इट इज़ लिख के आगे माइनस लगाएंगे, और ये जो दोनों यूनिट्स आ रही हैं, जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं, जो दोनों कॉन्सेंट्रेशन है, ये दोनों माइनस में हो जाएंगी। सिंपल सा मैथ्स लगा रहे हैं, Cl माइनस CH करना है तो जितने भी ये वैल्यूज़ हैं, तीनों वैल्यूज़, इसमें से हम माइनस करेंगे ये ऊपर वाली वैल्यूज़। तो जब नीचे वाली वैल्यूज़ में से ऊपर वाली वैल्यूज़ माइनस होंगी तो ऊपर के जो दोनों साइन है मतलब कॉन्सेंट्रेशन के, वो नेगेटिव हो जाएंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, तो दोनों अगर नेगेटिव हो जाएंगे तब क्या होगा, तो हमने इसको एज इट इज़ यहाँ पर, ये तो पूरा हमारा Cl का था ही फॉर्म, और CH क्या था, H प्लस और फिर प्लस HL प्लस था। तो क्योंकि हम माइनस CH लिख रहे हैं तो इसलिए ये सब कुछ भी हमारा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ये प्लस HL प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस HL प्लस से, ठीक है, दोनों एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब हमारे पास क्या बचेगा, खाली लीगेंड की कॉन्सेंट्रेशन, कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, लीगेंड की कॉन्सेंट्रेशन जो इक्वेशन नंबर 7 में अभी अभी हमने लिखी थी उसी को हमने लीगेंड की कॉन्सेंट्रेशन की जगह लिख दिया, यानी कि ये लीगेंड की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, कहाँ से, इक्वेशन नंबर 7 से। अभी इससे ये देखिए यहाँ से लीगेंड की कॉन्सेंट्रेशन आई थी ना, CH माइनस H प्लस डिवाइडेड बाय KaH प्लस, तो बस यही हमने यहाँ पर किया है। तो ये वैल्यू हमने सिंपल यहाँ पर पुट की है, ठीक है। और इसे पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ml की कॉन्सेंट्रेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ml इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ml को अगर हम यहीं रखें और ये पूरी वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाए तो माइनस में हो जाएगी ना, तो और जो ये माइनस H प्लस है जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो Cl माइनस CH तो हमारा एज इट इज़ रहा, ये माइनस H प्लस हमारा प्लस में चेंज हो गया, और ये प्लस साइन जो था इस पूरी यूनिट का वो हमारा नेगेटिव में चेंज हो गया। तो ये पूरी जो वैल्यू थी ये कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर निकल के आई। तो जो हमारा फॉर्मूला था KF वाला उसमें हमें सब चीज़ें मिल गई। इसको ना फिर से करेक्ट कर लीजिएगा, ये H प्लस है, ये स्लाइड बनाते समय ना ये प्लस जो है ऊपर चला गया, ठीक है। तो बस हमारे पास ml की कॉन्सेंट्रेशन हम इक्वेशन नंबर 8 से रख देंगे, ठीक है। L की कॉन्सेंट्रेशन हम इक्वेशन नंबर 7 से रखेंगे, और m प्लस भी जो कॉन्सेंट्रेशन हमने पहले निकाली थी इक्वेशन नंबर 6 से, आई थिंक देखना इक्वेशन नंबर 6 से, हाँ इक्वेशन नंबर 6 से रख देंगे। तो ये सारी वैल्यूज जब हम रख देंगे तो हम KF की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं, और इसके लिए हमें पता होनी चाहिए CH, Cl, Cm, Ka और H प्लस। और हमने यहाँ pH मीटर कहाँ पर यूज़ किया, ये जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालते हैं पोटेंशियोमेट्रिकली यूजिंग अ pH मीटर। pH मीटर की हेल्प से आप डायरेक्टली हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने pH मीटर का यूज़ किया वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज़ किया, इसलिए हम इसको pH मेट्रिक या पोटेंशियोमेट्रिक मेथड भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर फॉर्मेशन कांस्टेंट जो है आपके सामने, ये दोनों मेथड मैंने आपको बताया, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक भी और pH मेट्रिक भी। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स का डिटरमिन करना हो तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।